नमस्कार। हम हैं टोहानवी और टोहाना को जिला बनाएं, इसको लेकर लगातार हमारी चर्चाएं चल रही हैं। और इसके अंदर आज हम टोहाना की एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका चेहरा अगर आप देखेंगे तो टोहाना वासी तो कम से कम इनसे अपरिचित नहीं है। राकेश जैन इनका नाम है और पुराने जर्नलिस्ट हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। इसके अलावा टोहाना के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि पत्रकार होने के नाते जड़े खंगालने का हर पत्रकार को एक नजरिया, एक अलग नजरिया होता है। उन सब विषयों के ऊपर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो टोहाना से बाहर देख रहे हैं उनके लिए इनके बारे में जानना कुछ और भी जरूरी हो सकता है। तो एक एक करके बातचीत करेंगे, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, टोहाना के इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में, यहाँ के व्यापार के बारे में, यहाँ की खेती के बारे में, और उसके बाद कि टोहाना में जिला बनने की खासियत है कि नहीं, इन सब विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत शुरू करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखेगा, आधा अधूरा देखेगा कुछ समझ नहीं आता। शॉर्ट्स के जमाने में मत रहिए। ये मत सोचिए कि हर चीज आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। कई बातों के लिए आपको लंबी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और जो इंसान है वो चलती फिरती किताबें हैं। आज राकेश जैन जी हैं, इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैन साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने समय नमस्कार। दिया। नमस्कार जी। समय काफी कम रहता है, खींचतान सी रहती है समय के साथ हमारी पत्रकारों की। जी और जी। और सब ठीक चल रहा है? बस सब बढ़िया है जी। जैन साहब, सबसे पहले ये बताइए, ताकि टोहाना वासी और उसके अलावा जो हरियाणा के लोग देख रहे हैं उनको पता लग जाए कि आपकी जो किताब है कितनी पुरानी है, कब जन्म हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्राथमिक शिक्षा कैसी रही? मेरा जन्म 14 नवंबर 1964 को हुआ था हम्म। और टोहाना में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हमारे पुरानी नाच मंडी वाला स्कूल है उसमें पहली और दूसरी मैंने वहाँ से की थी। उसके बाद तीसरी से लेके पाँचवीं तक जो है हमारे रेलवे रोड पर जो है पार्क वाला पार्क स्कूल। वाला स्कूल प्रसिद्ध है, हम्म। गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर मैंने की। वहाँ की कुछ पुरानी यादें हैं कि हम्म। वहाँ पर क्या है कि पहले उसमें तख्ती का ज़माना होता था। तख्ती के ऊपर लिखते थे हाँ, वो, तख्ती पे लिखते मुल्तानी थे, मिट्टी लगा के। मुल्तानी मिट्टी लगा करके, और कलम से लिखा जाता था। हम्म। और स्याही की दवात अलग से होती थी, लोहे की दवात होती थी, सरकंडे की कलम होती थी। सरकंडे की कलम होती थी। और उसमें विशेष बात क्या थी कि उस स्कूल के अंदर एक छोटा सा कुआं बना रखा था। बस कुआं? हाँ, कुआं क्या कि बस लगभग 1 फुट ऊंचाई थी उसकी सिर्फ। अच्छा, उसमें उसको कुआं ही बोलते थे। हाँ, उसमें पानी रहता था। उसका पर्पज नहीं, क्या था उसके कि जमीन से पानी निकलता था या नहीं, भरते थे भरते उसमें? थे उसमें, अच्छा, भर पानी देते थे। भरा जाता था। तो उसमें हमारा उसका पर्पज क्या था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे हम्म। तख्ती को, क्योंकि एक बार तो घर से पहुंच के ले आए, उसके बाद दोबारा मान लो लिखनी है, उनको जो है वहीं वॉश करके उसको अच्छी तरह दोबारा फिर पोंछ के सुखा के ऐसे झेल झेल के तख्ती को सुखा के सुखाते थे। सुखाते थे हिला के। और फिर कलम बार बार छीलते थे। और कई बार क्या है कि शाही लेने में आपस में कहा सुनी भी होती थी, शाही के पीछे तकरार बचपन के होती थी झगड़े होते थे। कि मेरा मेरा टोपा ले लिया। अच्छा। यानी शाही को ना एक बार टिप कर लिया, यानी मेरा टोपा ले लिया। मेरा टोबा ले लिया उसमें से। हाँ, वो बड़ी यादें बड़ी अलग थी। उस समय की हमारी हैंडराइटिंग की तभी जो है आज अच्छी, एक हम कह सकते हैं हस्त लिखित अच्छी हम लिखते हैं। और उसके बाद फिर मेरे जो ख्याल है में आपका लेखन अच्छा था, तो लेखन में चले गए। जिनकी हाँ, तख्ती सिर फोड़ने की आदत थी वो लड़ाई झगड़े में चले गए। हाँ, ऐसा भी मान उनसे ले, तख्तियां, लड़ाई भी चलती थी ऐसा तख्तियों भी से। मान सकते हैं। अच्छा। उसके बाद बस फिर छठी से लेकर के जो है आगे की शिक्षा कुछ हाई स्कूल में रही, कुछ क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मार्केट कमेटी में। उसके बाद फिर जींद में मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी के पद पे थे? सेक्रेटरी के पद पर रिटायर हुए हैं। पिताजी का पूरा नाम? श्री कंवर सेन सिंगला जी थे। हाँ। तो उसके बीच में फिर हम जो है जब 7वीं में था तो मैं उसमें उनकी ट्रांसफ़र जींद हो गई थी। हम्म। जींद में जो रानी तालाब है उसके पास ही मार्केट कमेटी का कार्यालय था। अच्छा जी। और उसके पास ही एक प्राइवेट स्कूल था, उसके अंदर 7वीं की पूरा पढ़ाई। परिवार वहां स्थानांतरित हो हाँ, गया? क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जहाँ ट्रांसफ़र होगी ना वहीं चले जाते थे। वहीं चले जाते थे। तो वहीं जो है एजुकेशन लिया आपने फिर? साल सवा साल वहाँ रहे। ठीक है। रानी तालाब बड़ा प्रसिद्ध रानी तालाब है वहाँ बहुत का, बड़ा जींद प्रसिद्ध का। है, ऐतिहासिक हाँ, जगह। ऐतिहासिक जगह है। और उसमें भगवान शिव का मंदिर भी है। हम्म। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होगी हमारी हांसी। हम्म। हांसी भी एक ऐतिहासिक नगरी है। वहाँ पर भी एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर। आपने दर्द सा छेड़ दिया, हास्य जिला बन गया टोहाना बलानी, लोग सुन रहे हैं आपको साथ के साथ में। तभी उस समय हम भी हांसी में रहे हैं। अच्छा जी। हांसी के पेड़े भी बड़े प्रसिद्ध हैं वहाँ के। ठीक है। हैं जी। और वहाँ का एक मंगोल भाई होता था, गंगूल भाई, शायद मंगोल भाई ऐसा था। हम्म। उसके घर के पास हम रहते थे वहाँ। ठीक है। और जिस घर में रहते थे वहाँ भी हमारी एक जो टीचर थी वो गवर्नमेंट टीचर, हम्म। बड़े अच्छे मैडम थे वो।
और बड़ा एक माता की तरह वो हमारे को प्यार करते अच्छा थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो उस समय का जो वातावरण था उसमें ना आपस में भाईचारा बहुत था। आज भाईचारा भी था, कम से कम शिक्षा के संबंध, अकेले हाँ, पैसे के ऊपर निर्भर नहीं थे। बस तो उसके अंदर बड़ा था। और वहाँ की जो है रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध है वहाँ की। हास्य की एक रामलीला। लाग लाग होती है वहाँ, लाग कहते हैं उसको, लाग। हम्म कि उसमें जो है ना हम देख रहे हैं, हमारे जैसे हम बैठे हैं, हम्म। लेकिन हमारे नीचे सोफे नहीं है। अच्छा, जैसे हम ऐसे लग रहे हैं, वो जैसे लग रहा है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे लगता इस था। तरह की रामलीला की बड़ी बड़ी अच्छी जो झांकियां निकालते थे। हम्म। और बहुत साल पहले यहाँ पर भी एक, जब भगवान राम जी के जो है रामायण हुई थी 10 दिन के लगातार, टोहाना में। मुजफ्फरनगर से टोहाना डीपी में। कौशिक आए थे मुजफ्फरनगर से। उन्होंने यहाँ पर लगातार 10 दिन, 13 दिन तक रामलीला की थी। हम्म। उसमें फिर वो हंसी के कलाकारों जब राम जी की बारात निकाली, उनकी झांकियां दिखाई थी बड़ी। कौशिक जी बाद में भी आते रहे हैं यहाँ पे, हाँ, काफी जागरण में भी आते रहे हैं। जागरण में आते अब तो रहे हैं। वो यहाँ नहीं है, दुनिया में रहे हैं। हम्म। अब उनके बेटे संभाल रहे हैं आगे। तो बड़ी पुरानी यादें थी। और उसके बाद फिर ट्रांसफर टोहाना हो गई, जाखल हो गई। तो फिर हम टोहाना में आकर फिर यहीं रहने लगे। पुराना घर हमारा घर है, गांधी चौक के पास था वहाँ उस समय। फिर 10वीं की पढ़ाई यहाँ पर करी। उसके बाद आईजी कॉलेज के अंदर प्रेप में चले गए। मेरे को बीच में ही जो है, मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा। वहाँ मेरी बुआ का लड़का का बिजनेस है। तो हम्म। वहाँ फिर अब मेरे को 1.5 साल वहाँ लगाया मैंने। बस उसके बाद फिर बिजनेस में ही पड़ गया आगे। तो ये जो प्रेप थी, ये प्रेप तो शायद राजीव गांधी के समय में शुरू हुई। इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आईजी कॉलेज में थी। और उसके अगले ही साल ये जो है, प्रेप और प्लस वन प्लस टू में क्या फर्क देखा आपने? बस उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने +2 +1 ये अलग कर दिया है। अलग कर दिया। उसमें इकट्ठी होती थी प्रेप। प्रेप इकट्ठी होती थी। हाँ अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपने मंडी वाले स्कूल से पढ़ाई की, तो मंडी वाला स्कूल ज्यादा पुराना है इस स्कूल से? हाँ, बहुत पुराना ही है जी। सबसे पहले स्कूल ये बॉय स्कूल जिसको हम कहते हैं पुरानी तहसील रोड पे, ये था नहीं, या ये वो तो था? ये तो ऐसा ना, ये तो बड़ा स्कूल हो गया, हाई स्कूल था। हम्म। पर वो प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल पार्क स्कूल भी था उस समय। लेकिन चूंकि पापा वहाँ उसमें जो है, अच्छा, ये हाई स्कूल था, वो प्राइमरी स्कूल थे हाँ, दोनों। वो ठीक है। पापा जी वहाँ मार्केट कमेटी में जाते थे, इस वजह से आप वहां जाना उनके शुरू साथ हो ही गए। चले जाते थे। तो ये पार्क वाला स्कूल क्यों कहते थे इसको? बस अब इस पे ज्यादा तो वो नहीं है, क्योंकि अंदर जो है इसका अच्छा ग्राउंड था। मेरे को लगता है पार्क हाँ, यहीं था, हाँ, हो सकता है। और कहीं पार्क नहीं और था। क्योंकि ग्राउंड अच्छा था आगे, बिल्डिंग के आगे, तो वही उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया होगा वो पार्क वाला अच्छा, स्कूल। जो पुराना टोहाना था, आप तो बिल्कुल गांधी गेट के पास रहे हो, आपका निवास स्थान रहा है आपका पुराना। अभी अभी आप यहाँ से शिफ्ट हुए मॉडल टाउन। तो ये गांधी गेट और इसके साथ में अपना घंटाघर चौक, यहाँ की बड़ी यादें होंगी आपके पास। एक बार पुराना ये शहर कैसे होता था, थोड़ा ये बताइए, जो आपने देखा है अपनी ये निगाहों से। पुराना क्या है कि गांधी चौक की जैसे है ना, गांधी गेट, चार गेट होते थे। जी जहाँ हम रहते थे, ये गांधी गेट है, जो पुरानी सब्जी मंडी के पास है। जी। और जो सिटी थाना है इस समय, हम्म। वहाँ पर जो है सुभाष गेट होता था। सुभाष गेट होता था। और जो है अग्रसेन चौक के पास, वहाँ पर शास्त्री गेट होता था। शास्त्री बाजार भी उसको, उसके साथ वाले बाजार को कहते हैं। और जो लक्कड़ मार्केट की तरफ गेट है, वहाँ पर जवाहर। नेहरू नेहरू गेट होता था। हाँ, बस ये वो चार 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 गेट होते चार थे। लोगों के नाम पे, गांधी जी, हाँ, सुभाष जी, नेहरू जी, और शास्त्री जी। शास्त्री जी, इन हाँ, सब के नाम पे इनके नाम चार से गेट थे। 4 गेट थे। और जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि क्योंकि बाहर का जो एरिया था ना, इधर किले वाला मोहल्ला, हम्म। इधर सारे जो है हमारे दूसरे अल्पसंख्यक भाई, इधर सारा परिवार वो रहता था। किले वाले मोहल्ले से मैं बता दूं, जो जैन साहब कहना चाह रहे हैं, गांधी गेट से जब हम नीचे उतरते हैं, उसकी तरफ जो आगे वाला एरिया, वो सारा किला मोहल्ला गिना जाता है। हाँ, किला मोहल्ला गिला जाता है। हम्म। आज भी अगर हम उनके पुराने मकान बने हुए देखें, तो अंदर पूरी बड़ी, इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। और तो उस समय रात के समय जो है वो गेट सारे के सारे चारों बंद हो जाते थे। और पूरा का पूरा अंदर सेफ सेफ रहता था। सेव और रहता। एक खिड़की छोटी सी रखते थे, ताकि मान लो किसी को रात में आना होता था, तो उस खिड़की से ही उसका आना जाना होता था। मेरे ख्याल में सबसे पुराना जो गेट लंबे समय तक दिखाई देता रहा है, वो गांधी गेट रहा है। गांधी गेट रहा है। सुभाष गेट के भी कुछ अवशेष थे, गेट नहीं था। लेकिन वो 15-20 साल पहले ही जो है ना, नगर परिषद ने वहाँ उसको तोड़ के अब एक दूसरा गेट बनाया है। हमारे जो रामलीला के रिश्ता यशवंत हुए हैं, सिंह जी यशवंत टोहानवी। सिंह चौहानवी, हाँ। उनके नाम से बनाया है। लेकिन गांधी गेट तो बहुत पुराना है। अब तक जो है उसके अवशेष वहाँ पर शेष है। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है वो जिसके पास वो दुकान आई है, हम्म। उसने भी गिराया है, लेकिन वो अब तक रहे हैं लगभग। हाँ, उसकी दुकानों पे उन सब पे चर्चाएं चल रही थी पहले, हाँ मैंने जी, हाँ देखा। जी, हाँ अच्छा, ये गेट आपने देखे जी। क्या? आपने यहाँ पे बताते हैं कि सभाएं होती थी, गांधी गेट पे सभाएं होती थी, हाँ, आपने सभाएं मैंने देखी? मैंने मैंने देखी है। हम्म। सभाएं होती थी, क्योंकि क्योंकि और कोई यहाँ पर शहर के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं था, क्योंकि खाली ग्राउंड से सारे आसपास मरुस्थल था। कितने लोग इकट्ठे हो जाते थे यहाँ? इकट्ठे तो ये लगा लो, पूरा का पूरा बाजार था लंबा। भी शहर तो इकट्ठा हो ही जाता था। क्योंकि हमारे उस बाजार जो मेन बाजार आज कहते हैं उसको,
उसमें लाला फतेहचंद लोहे वाले की दुकान है। अच्छा जी। उनके उनके मुताबिक 1951 में उन्होंने दुकान की थी। 1991 में? 1951, 51, 51, 95, 51 में? 51 में दुकान की थी। और उस लाला समय लाला फतेहचंद फतेहचंद। लोहे वाले जो अच्छा है, जी। वैसे उनका जो है सिंगला आयरन स्टोर नाम पड़ता है। तो तो उनकी दुकान थी 91 में यहाँ पे? हाँ, तो उसमें गांधी गेट के ऊपर ही जो है स्टेज लगती थी। हम्म। और उसमें मैं बताऊं, मैंने एक बार हाँ उसमें बताइए बताइए, पढ़ के दैनिक बता दीजिए। दैनिक भास्कर में आर्टिकल भी मैंने लगाया था। हाँ। उसमें था जो उसमें नेता ने वहाँ पर जनसभाएं की हुई हैं, चौधरी देवीलाल, मनीराम बागड़ी और कुमारी शैलजा के चाचा मनफूल सिंह होते थे। ओम प्रकाश चौटाला और हरपाल सिंह जैसे नेता जो है हम्म। वहाँ पर जनसभाएं कर चुके थे वहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं कि हमारी पुरानी जो है, आजकल तो देखिए टीवी का जमाना आ गया है, हाँ जी। मोबाइल का जमाना आ गया है। उसमें सांग होते थे, सांग होते देसी थे, जो है हमारे आज लंबे भी। लंबे चलते थे। हाँ, रागनी के हमारे जो बुजुर्ग थे ना, कथाएं होती थी अपने आप हमारे में। लाला साधु राम थे, लाला साधु राम जी, और लाला अपना गुलाब चंद जी थे, जो हम्म। कि रामलीला के डायरेक्टर भी थे, अच्छा जी। राम नाटक कल्प मंच के। और हमारे दादाजी लगते थे। तो उनमें एक शौक था इस चीज़ का। वो हम्म। जो है सर्दियों के दिन थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी होती थी, उस समय जो है ना सांग रखते थे। ठीक है। आसपास जो है हल्के हल्के चूल्हे से जले होते थे, अच्छा। वहाँ वहाँ बैठे थे। और कोई दरी बिछा ली, या फिर जो है दुकानों के जो आगे कुल मिला के दूर दूर वहाँ, बैठ जाते थे अपने हाँ, अपने जगह पर। वहाँ जो है सांग लगभग सारी रात वो चलता रहता था। ठीक। खाना पीना साथ में चलता रहता था। बड़े अच्छे अच्छे, जैसे राजा हरिश्चंद्र का है, और भी बहुत तरह के इस तरह के नाटक के ऊपर जो है वो सांग दिखाते थे, जिसके अंदर जो उसमें आनंद आता था, आज के इसके अंदर कोई आनंद नहीं है। आनंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो सभाएं थी, इसी तरह से अगर मैं एक बात करूं कि गेटों की बात हो गई, और यहाँ पे कुआं भी होता था। हाँ, गांधी गेट के पास ये कुआं तो वो होता था। पीने के लिए इस्तेमाल हाँ, होता था उसका पीने के लिए पानी? पानी होता था इस्तेमाल। तो आस वैसे तो घरों में नलके भी लगे होते थे उस समय, तो नलकों का बड़ा वो था, हम्म। दौर था। क्योंकि उसमें वहाँ पे रामेश्वर दास की एक हलवाई की दुकान थी, अच्छा जी। उसके बाद ही कुएं की दुकान थी। लाला चाननमन की पंसारी की दुकान थी। उस कुएं से ही जो है आसपास के एरिया के पानी भरते थे। और जो इधर किले वाले मोहल्ले के लोग थे, उन वो भी जो है उस कुएं का पानी हाँ वही लेते थे। बताते हैं, उस कुएं से पीने के लिए इस्तेमाल होते थे, एक बाद में कुआ इसको बंद कर एक दिया। कुआ आर्य समाज के बाहर भी था। अच्छा जी। आर्य समाज मंदिर के बाहर? हाँ, उस चौक में था, और एक उसके साथ जो सामने गली है उसके अंदर भी था। जो आर्य समाज मंदिर के बिल्कुल सामने गली हाँ, चलेगी जो नीचे ऊपर उतर के? चढ़ती है, ऊपर हाँ जी। चढ़ती है जो, ठीक उस है। गली के अंदर भी कुआं था। तो आसपास के जो इधर के लोग थे वो भी पानी भरने के लिए वहां पे आते थे। तो इस तरह से तो अपने गांधी गेट पे कुआं हो गया, एक आर्य समाज मंदिर के सामने हाँ, कुआं हो गया, एक उसके सामने वाली गली में हो गया। हाँ, फिर मेरे ख्याल में जो सबसे प्राचीन अपना हो गया वो फिर पुरानी बावड़ी और बैव होगी। बह बह हो गई, उधर से भी पानी भरते थे। और इसके अलावा क्या है कि रेलवे रोड पे जो नेहरू गेट था और उसके बाद स्टेशन तक, हम्म। ये लगभग जो है खाली होता था, सारा एरिया खाली था। मरुस्थल होता था। नहरों के पास तो बिल्कुल मरुस्थल था, कोई आवाजाही नहीं थी। बल्कि एक तांगे वाला होता था, हम्म। लालचंद। लालचंद तांगे वाला। किसी ने रात को मान लो एक्सप्रेस ट्रेन पे मेल पे तो जाना उसको होता, कह देते थे तो उसको कहते थे। वो बेचारा मान लो टाइम 5 बजे ट्रेन का होता था, वो 4 बजे ही जो है ना आप ही खड़ा पहली हो पहली जाता। बार उठाता, हाँ। उठ जाओ भाई टाइम हो गया गाड़ी का, ताकि आदमी तैयार हो जाए। हम्म। फिर 4:30 बजे आता। हम्म। तो इस तरह जो है 2-3 बार उठा करके फिर वो सबको लेके जाता था। बल्कि उसके बारे में बड़ी रोचक सी बात बताते हैं कि वो तांगा चलाता था, डंडा जो है तांगे के जो चक्के के साथ में चलता था, टक हाँ, टक 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 टक, हाँ, दूर तक उसकी आवाज आती बस थी, वो यानी पता होता था उसका कि एक वो तरह आ का गया। उसका एक हॉर्न था वो। उसका हॉर्न था वो। हाँ, उसके अपने बनाया हुआ था। बल्कि लोगों को उसकी एक आवाज की टचिंग आ गई थी, भी तांगे वाला आ गया, हाँ, गाड़ी आ गई, गाड़ी चली गई। ओ भाई उठ जाओ भाई, वो अपने पंजाबी बिरादरी से था। हाँ। उसकी भाषा बड़ी प्यारी थी। हम्म। और जब उठाने आता था ना, तो आसपास के लोगों को भी लगता भी आज हमारी गली से कोई झट से ट्रेन ट्रेन में जाएगा। जाएगा क्योंकि ट्रेन में। ट्रेन में जाने का भी उस समय बड़ा कम था। कम था। लेकिन कोई अपने अपने कुछ इस तरह जाते थे, लेकिन रात के टाइम बहुत कम लोग जाते थे। अच्छा, तांगे से बात आई, तांगे वाली गली की, उसके बारे में भी आपकी कुछ यादें हैं? और तांगे वाली गली प्रसिद्ध है क्योंकि वो लालचंद जो है उस गली के अंदर रहता था। इस कारण वो तांगे वाली गली प्रसिद्ध हो गई थी। उसी की वजह से वो हाँ, प्रसिद्ध उसके हो गई। कारण प्रसिद्ध हो गई थी। आप भी कभी इस तरह से तांगे से गए? बहुत बहुत जाना हुआ है। आप, क्योंकि आप तो पुराने हो गए, जाना आना हाँ, रहता होगा उस क्योंकि टाइम। जब भी रिश्तेदारी में जाना होता था, ट्रेन सबसे अच्छा साधन था। हम्म। बसों का इतना आवागमन नहीं था। और ट्रेन में क्योंकि जल्दी पहुंच जाते थे, और जो है ट्रेन के रास्ते से पहली आना। बार ट्रेन में कब बैठे आप? क्या उम्र रही होगी, याद है कुछ? ऐसा ना, मेरा वैसे तो देखो जी, मानसा पंजाब हमारा जो है 7 लगता जिला है, उसमें जो है मेरे नानके थे।
तो आना जाना होता रहता था। तो कितना बदलाव आ गया ट्रेन में अब टोहाना की ट्रेनों में और उस वक्त की टोहाना की जो ट्रेन व्यवस्था थी, बहुत कितना? उस समय तो क्या था कि उस समय तो कोयले के इंजन होते थे, हम्म। जिनकी एक लिमिट होती थी गति की, कितनी गति तक जाएंगे। और पूरे शहर के अंदर पता लग जाता था। ये अब ये उसका डब्बा कहते थे। तो डब्बा कहते, जो डब्बा सवेरे आएगा। जो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे गाड़ी आती थी, हम्म। पैसेंजर गाड़ी होती थी लगभग उस समय तो और सारी। कहते भी यही थे, डब्बा आ गया। हाँ भाई डब्बा आ गया, डब्बा आ गया। डब्बे का टाइम हो गया। हम्म। तो क्योंकि उस जब विसल मारता था चलने के लिए वो, तो पता लगा कि अब डब्बा आ गया है। वो डब्बा ही होता था। हाँ तो काला काला उसका इंजन होता था। हाँ। बल्कि मुझे याद है एक बार मेरे पापा जी के साथ मुझे इंजन में बैठने का भी मौका मिला। अच्छा। इंजन में बैठ के आए। नरवाना नरवाना जाना था। हम्म। तो कोई जानकार मिल गया, तो उन्होंने फिर हमें इंजन में बिठाया और इंजन में ही जो है नरवाना तक छोड़ा। यात्रा की आपने और उसमें। इसके अलावा मुझे, मैं इसी बात से पता चली है, एक बार हमारे ना दैनिक भास्कर का पंजाब में जब लॉन्च हुआ, हम्म। तो हम बॉर्डर एरिया के पत्रकार थे, टोहाना जाखल नरवाना उधर डब वाली वगैरह, उन सबको भी वहाँ बुलाया था। हम्म। तो हम भी गए थे। तो मैं यहाँ से था, नरवाना से हमारे अशोक अपना दीवान जी थे, तो वहाँ से जाखल से प्रमोद गर्ग थे। तो जब हम जाखल आए तो ट्रेन में बड़ा समय था बाकी। हम्म। तो वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, मैंने प्रमोद से पूछा, मैं इनसे पूछा यार कोई साधन बन सकता हो तो, अच्छा क्योंकि जी। सवारी वहाँ 10-12 खड़ी हुई थी, लेकिन पंजाब मिल का टाइम बहुत लेट था। लेट था। तो उन्होंने उससे बात करी, जो पीछे वाला था गार्ड। तो मालगाड़ी वाला। बोला भाई मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन जहाँ गाड़ी रुकेगी वहां उतरना पड़ेगा। स्टेशन पे तो रोक नहीं सकता मैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। वो 2 किलोमीटर पीछे रुके, आधा किलोमीटर पीछे रुके, वहीं उतरना पड़ेगा। अच्छा जी। सारे एग्री हो गए। तो चढ़ मा, गए जी उसमें, मालगाड़ी के डिब्बे में। मालगाड़ी के लास्ट वाले गार्ड वाले उसमें। गार्ड वाले डिब्बे में। लेकिन उसमें क्या था, देखो आज तो गार्ड वाले डिब्बे भी बड़े लग्जरी हो गए पहले आधुनिक से। आधुनिक हो आधुनिक गए हो हैं। गए। उसमें तो लोहे का इतना सा छोटा सा होता था वो। पतरे पतरे का। और जब वो चलता था तो ऐसे ऐसे पूरा पे हिलना, डर बड़ा लगता था। अच्छा। और उसमें लाइट नहीं होती थी, अंधेरा था। अंधेरा था। हम्म। उसने भी कुछ नोट करना होता था, टॉर्च से जो है ना अपने रजिस्टर एंट्री करता था वो। ठीक भी है। अब ये स्टेशन आ गया, इतने बजे स्टेशन आ गया, इतने बजे ये आ गया। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकी हम वहाँ उतर गए, और मेरे को उतरना पड़ा वहाँ जो है सिंपल रोड पे, अच्छा, वहीं जो रुक गया। शैलर के पास। वहीं रुक गया वहाँ डब्बा। उतरना पड़ा। फिर वहाँ तब तो कोई साधन भी नहीं होते थे। साधन नहीं थे, लेकिन उसमें क्या है कि बस 2-4 जने थे इकट्ठे, बस बातें करते बातचीत करते करते आ गए। खेत में से उसमें से निकल के बाहर आए। हाँ, तब तो पूरे टिल्ले थे। हाँ तो काफी यानी खाली मेरे पड़ा था उनमें एरिया। इंजन में भी और उसमें भी बैठने का मौका मिला। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो पुरानी अगर हम जिक्र करें तो पुरानी आपने इमारतें कौन कौन सी देखी हैं? जैसे कि अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो आपकी गली भी एक पुरानी गली थी, यहाँ भी पुराने झरोखे नजर आते थे, पुराने दरवाजे होते थे, कुछ गुंबद शहर के, या फिर सबसे अलग अलग जगह पे कुछ और भी चीजें देखी होंगी, थोड़ा आप बताइए। हमारी गली के अंदर भी बड़े पुराने हैं, आज भी एक दो बचे हुए हैं अवशेष। जैसे हमारे लाला कुंदन लाल जी का, उनका परिवार है, शिव कुमार है उनका बेटा, अमित है, उनके परिवार का जो झरोखा है वो पत्थर का बना हुआ है, हम्म। आज भी है वो। और उसके साथ ही एक एक दो मकान छोड़ के जो है हमारे एडवोकेट अपना सिंगला जी हैं, हम्म। DK सिंगला जी, उनका परिवार रहता था, उनके ताऊ चाचे भी रहते थे। तो उनका पूरा का पूरा लकड़ी का था, और लोहे का जो है उसके अंदर जाल लगा हुआ था। वो भी बड़ा झरोखा अच्छा लगता था। झरोखा था उसमें मार्केट। हम बचपन में तो बड़ा वहाँ खेले हैं। हाँ, अब तो लेंटर के हम्म, निकाल देते हैं, पर उस वक्त कलाकारी हाँ थी वो। उसमें नीचे डांट डाल के, हम्म। और फिर बारला जो हम बारजा कह देते हैं, हम्म। तो झरोखा, तो उसका वो लकड़ी का था, लकड़ी का होता था उसके बड़ा ऊपर अच्छा था खड़ा। वो भी। और उसके साथ ही हवेली थी, सामने भी हवेली थी, उसमें भी हमारे सारे परिवार जो हमारे चाचे था वो सारे रहते थे। वो तो क्योंकि परिवार बढ़ते गए, इस कारण जो है सभी जो है ना फिर बाहर शिफ्ट होते गए। पुरानी तहसील आपके समय में कैसी होती थी? पुरानी तहसील जो है एक रास्ता जो है ये रास्ता था अपना, गांधी चौक से लेके जो है हमारा जो है सुहास गेट होके आगे पुरानी तहसील, उसके साथ ही जो गवर्नमेंट स्कूल है हम्म। जिसमें मैंने पढ़ाई भी की है, वो भी उसके अब तो साथ ही। खैर वो भी बदल गया उनका। हाँ उसका स्वरूप भी बदल गया है हम्म। धीरे धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे जैसे बदलाव किया है उसके अंदर, उसका बिल्डिंग का भी बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ लेकिन जो मुख्य अध्यापक का कमरा है वो आज भी वैसा ही है, लेकिन उसके बाहर से थोड़ा सा उसका है, बाहर से बदलाव नक्शा हुआ है। बदला है, लेकिन वो भवन वैसे का वैसा पुराना है। हाँ, वो बताते हैं कि पुराने समय में अंग्रेज यहाँ ठहरते थे, फिर हम्म, धीरे धीरे करके इसको स्कूल का स्वरूप हाँ दे दिया। स्कूल बना दिया गया है। अच्छा, ये जो बावड़ी होती थी, कभी उस तरफ भी आप गए? हाँ पुरानी बावड़ी उस समय तो लोग डरते थे। अच्छा।
ये पता नहीं क्या है। हालांकि उससे पहले वाले लोग तो वहाँ नहाते भी थे, पानी भरने भी जाते थे, जैसा मैंने सुनने में आया है लोगों से। क्योंकि वो राजे महाराजाओं की, रानियों की नहाने की बताते हैं कि जगह थी वो। जगह थी वो वहाँ। और वैसे तो सुनने में ये भी आया कि वो बावड़ी का रास्ता यहाँ से दिल्ली तक जाता था, हम्म। युद्ध के समय यूज करते थे। इसका क्या है नवल जी, कि जो किला मोहल्ला है उसके अंदर हम आज भी जाएं तो ऐसी ऐसी संकरी गलियां, भीड़ी गलियां, भीड़ी गली है। जिसमें हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में जो है इस तरीके से बनाई गई थी ताकि मान लो कोई युद्ध की स्थिति आए तो हम उसमें से निकल सकें। कुछ ना कुछ ये कहा जा रहा है, जैसे कि मेरी भी और लोगों से बातचीत हुई। देखिए, यहाँ से दिल्ली तक का तो नहीं पता, मगर ये कहा जाता है कि जो पुरानी बावड़ी है जैन साहब, यहाँ से लेके और ये जो तालाब होता था आगे तक का, हम्म, यहाँ तक का रास्ता पुरानी जरूर था। सब्जी मंडी वाला। पुरानी सब्जी मंडी हम्म, वाला यहाँ तक का रास्ता जरूर था। और यहाँ से वहां तक पानी की आवाजावी भी रहती थी। हो और सकता है क्योंकि वो जो जैसे किला कहते हैं उसको, किला किला हो मोहल्ला, सकता है उसमें रानियां रहती हों उसमें से और आना यहाँ जाना जो है स्नान उसी रास्ते से रहता था। स्नान करने यहाँ आती स्नान हों। करने उस रास्ते से रहता था, क्योंकि इस बीच तो सारा ये मार्केट बंद रहेगी ना सारी की सारी, तो उस क्योंकि रास्ते। पीछे से ना कुछ साल पहले यहाँ पर पुरातत्व विभाग के लोग भी आए थे उसको हम्म। देखने के लिए। उस समय भी कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें जो है कांच की सीढ़ियाँ होती थी, कांच की सीढ़ियां तो देखी कांच की हुई हैं। सीढ़ियाँ होती थी और उसमें रानियां नहाने आती थी, पानी भरने भी आते थे। तो ऐसा भी सुनने में आया कांच था। की सीढ़ियां तो बाद तक देखी गई हैं, मेरे को ध्यान है। अपने यहाँ से सिंगल जी होते थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, आजकल गुवाहाटी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कांच की सीढ़ियां तो हमने भी हाँ, देखी अरुण हुई। अरुण सिंघल। अरुण सिंगल, तो हाँ उन्होंने हाँ। बताया कांच की सीढ़ियां तो मैंने भी देखी हुई हैं। हम्म, अच्छा, इस तरह से भी मेरे को दो तीन लोग मिले, और बकायदा, क्योंकि मैं भी मड़िया स्ट्रीट में रहता था, हम्म, तो वहां का पानी इस्तेमाल होता था, जैसे कि किसको शरीर के कुछ रोग हाँ हो गए हो हाँ। तो उनके लिए इस्तेमाल करते थे। मैं हमारे मित्र हैं अपने, वैद करमवीर लांबा, तो वो बताते हैं उनके भाई जो कालवण गांव में रहते थे, उनको पेट की बीमारी हो गई थी, तो उसका पानी यहाँ से भर के जाता था मटका, हम्म। उसी को पीते थे। तो उसके बाद उनका पेट ठीक हो गया था। कुछ इस तरह की वो बातें वो चलती हैं वो उसको क्या है लेके। कि बाद में ऐसी स्थिति बन गई होगी, लेकिन पहले तो वो पानी जो है पीने में, नहाने में यूज आता हाँ, था। वो उस तरह हाँ से यूज करते थे नहाने हाँ के अंदर। हाँ। बाद में इसका संरक्षण नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे हम्म, करके, और आज के वक्त में तो वहां जाया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल। स्थिति ऐसी हो और गई। वहाँ जैसे जो हमारे जिन्होंने रामायण लिखी, बल्कि जो आपने उसकी स्टोरी भी लगाई थी एक बार, मेरे को ध्यान है, इसकी बावड़ी की। हाँ हाँ आपने उसमें जेसीबी काम कर रही है हाँ अश्विनी मैगी के हाँ टाइम पे, उस वक्त हाँ हमने बातचीत की, तो आपने उसकी सफाई भी शुरू हुई थी। हाँ हाँ, वो भी लगाई थी। लेकिन जो जिन्होंने अपने रामायण लिखी थी, हम्म। उसके बाद गुप्ता जी होते थे, हाँ जी। गुप्ता एंड सन्स के नाम से गुप्ता एंड सन्स के नाम उनके से दुकान होती थी। यशवंत जिस वर्मा के नाम से किताब छपी थी हाँ वो। हाँ, तो यानी वो जो उनकी सारी रचनाएं थी ना, हम्म। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र नाटक था या वो और नाटक, संगीत में थी सारी चीजें। सारे जो नाटक थे वो सारी सारी किताबें वहीं मिलती थी। कहाँ पर मिलती थी? ये जो है हमारा घंटाघर चौक से आगे जाते थे, घंटाघर चौक से जब नेहरू गेट की तरफ जाते हैं। चौथी पांचवी दुकान होती थी, हाँ मैंने भी बस देखी वहाँ हुई है। वहाँ दुकान होती वहां थी। दुकान होती थी, और वो पुराने स्टाइल की दुकान हाँ, थी। लकड़ी के आगे गेट होते थे। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा अंदर जाके, अंदर वहाँ बैठे होते, पूरे के पूरे जो है जैसे किताबें हर तरह की उनके पास मिलती ना, थी। वो मैंने भी देखी हुई है। और एक जो है हमारा जो सिटी थाना है, हम्म। सुभाष गेट होता था, वहाँ एक नगर परिषद की तरफ से एक लाइब्रेरी होती थी। लाइब्रेरी होती थी। वहाँ पुराने पुराने जो है किताबें, रसाले, पेपर भी एक दो वहाँ आते थे। वहाँ भी बहुत लोग पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ। लाइब्रेरी तो बाद में यशवंत सिंह के नाम से थी, जो वो तो चलती रही यहाँ पर, अपना घंटाघर चौक से हाँ आगे हाँ थाने की तरफ जाते हाँ हाँ, हुए। वही और बस फिर गेट उसके के बाद, साथ ही थी वो। उसके बाद वो शिफ्ट भी हुई थी। हम्म, ये अपना एक लाइब्रेरी बाद में जन चेतना मंच ने हाँ बनाई, सतपाल सिंगला जी होते थे हाँ, मैं इन्होंने। भी था उसमें अच्छा, मेंबर। आप भी उसमें मेंबर थे? मेरे को ध्यान है वो लाइब्रेरी होती थी आपकी, ये जो अभी जो दुकानें टूट गई हाँ हाँ इस उसमें। जगह पे होती थी, अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक के पास में, नहीं 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 इसके नहीं पीछे वाली गली में। नहीं नहीं, हमने बनाई थी जी घंटाघर चौक से, जो ना ना अग्रसेन चौक से, जो ये पुराने बीडीओ ऑफिस का छोटा गेट था ना, हाँ, वहां बनाई वहाँ थी। वहाँ बनाई थी। वहां भी बनाई हाँ थी आपने? नहीं, एक लाइब्रेरी उस तरफ भी होती थी। उस समय तो हो हाँ। सके किसी ने नाम की। खैर, अब तो लाइब्रेरियन नहीं हाँ रही। अब हाँ तो लाइब्रेरी के नाम पे ये प्रतियोगिता वाली परीक्षा की तैयारी करने वाली हाँ, लाइब्रेरी वो होगी। दूसरी लाइब्रेरी। मेरे ख्याल में नई पीढ़ी को पता भी नहीं लगेगा कि पुस्तकालय ऐसा भी होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त का टोहाना और अब के टोहाने में कितना परिवर्तन देखते हैं जैन साहब? परिवर्तन तो देखो जी बहुत है, क्योंकि देखो कहते हैं कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, और हर पल जो है परिवर्तन होता रहता है। जो हमारे पीढ़ी ने देखा हम्म। वो शायद पिछली पीढ़ी ने जो नहीं देखा होगा, हम्म। और आगे वाली पीढ़ी भी नहीं देखेगी। और जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी, हमारा जो पुराना जलघर है मॉडल टाउन के पास, हम्म। तो वहाँ जो पुरानी टंकी थी उसको लगभग तोड़ अस्सी रहे, अस्सी फुट उसको टंकी, तोड़ रहे हैं अब उसको आजकल। तोड़ा जा रहा है।
क्यों हाँ। तोड़ा जा रहा है? क्योंकि उसका जल घरों का स्वरूप भी बदल गया। अब जो है पानी के बड़े बड़े टैंक बनते हैं और मोटरों से प्रेशर के साथ पानी भेजा जाता है। पहले पहले, ऊपर से प्रेशर माना जाता था, अब तो मोटर से ही हाँ, प्रेशर हो जाता है। अब मोटर से प्रेशर जो है डाला हम्म। जाता है। धीरे धीरे इस तरह की चीजें खत्म हो रही हैं। बहुत से गुमत थे हमारे भाटिया नगर, इधर ईदगाह कॉलोनी में, इधर ईदगाह कॉलोनी में इधर गुम्बद थे, था। हैं जी। और इधर भी बड़ा किला मोहल्ला के अंदर काफी वो था, वो हम्म। सारे के सारे टूट गए हैं। और हमारा जो है आज भी है जैन गली में पुराना दुर्गा मंदिर है। पुराना दुर्गा वो मंदिर है। वो भी बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। बताते हैं कि वहाँ जो है संतों को भोजन, कोई पंजाबी परिवार था जिन्होंने जगह दान दी थी। उनका एक नियम था कि जब तक मैं संतों को भोजन नहीं कराऊंगा, हम्म। भोजन नहीं करूंगा। इस तरह उन्होंने जो है अपना नियम पाला और लास्ट समय तक वो चलता रहा। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने वो मंदिर को जगह दी थी। अच्छा जी। वो सिद्ध माना जाता है उसको भी। सिद्ध जगह है वो। हाँ। और जब उसके बाद बड़ा नया दुर्गा मंदिर बना, उसमें पूरे हर शहरवासी ने उसमें लगभग कार सेवा की थी। उसमें सबने योगदान दिया, हाँ, उसमें उस सबने सब सबने योगदान दिया योगदान दिया। और कार सेवा की, क्योंकि मेरे पापा जी जाते थे, मैं उनके साथ जाता था। हम्म। तो वो भी जो ना अपने सर पे तसले उठा तसले करके उठा लेके के। जाना और नगर फेरी निकालते थे हम्म। उसमें जो है। और हम छोटे छोटे थे। उस वक्त बड़ा दौर दौर चला था इसका, हाँ, जागरण होते थे, ये हाँ। सारे चलते थे हम उसमें। छोटे छोटे थे तो हम बख्शी गली में जो है ना माता की तस्वीर लगा के हम्म। कीर्तन करते थे। हम्म। फिर उसमें जो मतलब किसी में 51 रुपए इकट्ठे हो गए, किसी में कितने हो गए, फिर वो मंदिर में दे के आते वो थे। उसी पैटर्न पे फिर दुर्गा महाविद्यालय खड़ा हो गया, हाँ। उसके तो बाद आगे आगे जाके। उन्होंने मंदिर हाँ। वालों ने देखो बड़ी मेहनत की। स्वर्ग आश्रम भी हाँ। किया, धर्मशाला भी बनाई है, स्कूल भी चल रहा है, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, दुर्गा कॉलेज भी चल रहा है। हाँ, वो उसी अच्छा। उसमें एक गति चलती रही। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, अब चर्चा उस पे आ जाते हैं जिस पे कहा जाता है टोहाना जिला। ये इतना सब विकास हो गया, क्या लगता है कि टोहाना अब जिला बनने की काबिलियत रखता है? देखो टोहाना बिल्कुल काबिलियत रखता है और बनना भी चाहिए। लोगों की मांग भी है। जब हमारा फतेहाबाद जिला बना था उस समय भी ये बड़ी मांग उठी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रेशर के कारण भी लगा लीजिए उस समय फतेहाबाद को उसका इंसेंटिव मिल गया, फतेहाबाद बन गया। लेकिन जबकि उसके अलावा हमारा टोहाना में कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। देखिए फिरोजपुर दिल्ली लाइन है, हम्म। चाहे ये लुधियाना जलंधर अमृतसर जम्मू तक की लाइन यहाँ हम्म। पर है। और पास में स्टेशन है जमालपुर, हमारा हिसार की लाइन भी जुड़ती है। और तो पूरा का पूरा जो एरिया इस तरह डेवलप हो गया है और तो ये जिले बनने के काबिल है। काबिल है जिन्हें हम्म। बनने के। तो जैन साहब, एक छोटी सी कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं, और हमने एक ये शुरू किया है, एक खुला पत्थर। हम्म। ये हम आपको भी दे रहे हैं क्योंकि आप भी एक मजबूत स्तंभ हो मीडिया के। और हम चाहेंगे कि इस चीज को एक माध्यम से इसको आगे चलाया जाए। एक अंशदान है, वो कहते हैं ना कि जब पुल हम्म। बन रहा था तो गिलहरी ने कहा कि मेरा हाँ। भी अंशदान होना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो जॉब है हम उस जॉब के जरिए कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियन है वो हाँ। अपनी आवाज उठाएंगे, जिसको विधानसभा में उठानी है, जिसको हाँ। लोकसभा में उठानी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको रखिए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर आप भी हमेशा की तरह, जैसे आप करते हो, कहने की जरूरत नहीं है, आप तो करते ही करते हो, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जन भावना इससे जुड़े और उन लोगों तक पहुंचे। जैसे हमारी कोशिश ये है कि जो नगर पार्षद है, नगर पार्षद को दे दें अपनी गली के अपने। मैं कहना चाहूँगा जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाँ जी। नवल जी ने और इनकी टीम ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। अब एक ही लक्ष्य है, टोहाना को जिला बनाओ। इन्होंने ये जो है एक फोरम भी तैयार किया है, सोशल मीडिया पे भी और भी संसाधनों पर ये प्रचार भी कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सभी का मिला जुला प्रयास है, कोई किस तरह कोई किस तरीके से लगा हुआ है। तो मैं आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि आप भी इसके इसमें सहभागी बने, ताकि हमारा टोहाना जो है, जो अभी इतना विशाल रूप ले चुका है, इतने नए नए सेक्टर भी बन गए हैं बहुत से। अगर जिला बनेगा तो देखिए उसके बाद बहुत विकास होगा शहर का, और शहर के अंदर जो है नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि टोहाना लगभग मेरे ख्याल पूरे जिले के अंदर सबसे दूर है, सबसे दूर पड़ता है या ये। जाखल है या टोहाना है। जज आखल टोहन है। अगर टोहाना जिला बनता है तो जाखल वालों को भी बड़ा फायदा हो जाएगा। सारे अब के। हाँ, बिल्कुल लगभग बिल्कुल। 60 किलोमीटर दूर जा करके कोई भी काम होता है छोटा सा, लोगों को गाड़ी अपनी लेके जानी जाना पड़ता है। या बसों से जाना जाना पड़ता है। तो मेरी प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, हमारे मौजूदा विधायक परमवीर जी से, हमारे राज्यसभा सांसद है सुहास बराला जी से, हमारे पूर्व मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र देवेंद्र सिंह जी। बबली जी, हाँ। और भी हमारे जो कोई नेता हैं या कोई और भी जो प्रसिद्ध लोग हैं, गणमान्य लोग हैं शहर के, या कुछ संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं संस्थाएं हैं। हैं, उनसे भी यही अपील करेंगे कि अपने अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखें कि हमारे टोहाना को जिला बनाया जाए।
हम सबका जो ये है भगीरथ प्रयास, क्योंकि भगीरथ जी ने एक प्रयास किया था तो गंगा गंगा को लेकर गंगा को नीचे ले आए थे धरती पर। हमारा तो ये प्रयास, हम तो आज के प्राणी हैं कलयुग के, लेकिन अगर हम ये प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसे मुझे पीछे से पता लगा, हम्म, जो हांसी जिला बना है, हाँ जी। हालांकि टाइम लंबा लगा, लेकिन शुरुआत उसकी, एक ही छोटे एक व्यक्ति ने व्यक्ति ने शुरुआत करी थी। शुरुआत की उसकी। जब वो उसने इसकी मांग उठाई, लोग उसे पागल कहने लगे। वो फौजी कहते हैं, फौजी हाँ, पागल हो गया। पागल हो गया। लेकिन आज जब जिला घोषित हो गया है तो लोग उसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं कि वाकई वो जो एक उसने बीज अंकुरित किया था, हम्म, वो आज जो है फल फूल करके बड़ा हो गया, बड़ा वट हो वृक्ष बन रहा है। तो मैं भी आपसे यही अपील करूंगा, नवल जी ने देखो ये प्रयास शुरू किया है, आप भी इनका साथ दें और इस फार्म को भर करके, ताकि क्योंकि क्या कहते हैं कि आजकल सिरों की गिनती होती है, शिरों की गिनती और होती है इस तो कम। माध्यम से हम हस्ताक्षरों की गिनती करेंगे कि कितने लोग ये फार्म भर के देते हैं, ताकि मुख्यमंत्री को हम सौंप करके उनके समक्ष रखें और हमारा टोहाना जिला बने। बिल्कुल जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा कि इसमें हमारा ये भी कहना है कि टोहाना को जिला बनाना है, किसी को लीडर नहीं बनना। हाँ, लीडर नहीं। कहीं कोई लीडर बनने के चक्कर में जिला हाँ बनाने का प्रोजेक्ट साइड में गिर दे। हाँ, ऐसा ना हो। कोई ये ना कहे कि किसने शुरुआत की, बस शुरुआत कर दीजिए। ये शुरुआत सबकी साझी शुरुआत है। जिला बनेगा तो हम सबका बनेगा, हाँ, ना कि मेरा बनेगा, ना इनका बनेगा, ना किसी एक का बनेगा। सबको फायदा होगा, किसी एक को फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम सभी एक आवाज उठाएं, हमारा टोहाना टोहाना जिला बने। जिला बने। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, धन्यवाद। शुक्रिया।